नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर हमारा था दोस्तों घन घनाभ से रिलेटेड, हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, प्लस कुछ ही प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाए थे। आज हम उससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम को देखते हैं या किस किस तरीके से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आपने देखा होगा और वहां से कॉन्सेप्ट को आपने याद किया होगा या कॉन्सेप्ट को समझा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा घन घनाभ का एक चैप्टर है, इसमें आपको क्या है, कॉन्सेप्ट पता ही होना चाहिए कि हम किस तरीके घनों की भुजाओं को ज्ञात करते हैं या हम बड़े घन को छोटे घन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तभी आप इनको समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने एक प्रश्न ले लिया है, देखें कैसे कहा गया। एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हमारे पास 125 दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था जब घन के बारे में बात की जाती है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, यानी उसमें जो भी आपका घन का परिमाप दिया जाएगा वो आपका किसी ना किसी नंबर का क्यूब ही होगा। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एन क्यूब होता है। तो यहाँ कैपिटल एन का जो परिमाप यानी टोटल 125 दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मॉल एन निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ से स्मॉल एन को निकालने का प्रयास करते हैं तो स्मॉल एन क्यूब हो जाता है। जब आप इसको क्या करते हैं, क्यूब के रूप में निकालेंगे 125 को, तो एन के फॉर्म में आपका आ जाएगा यहाँ से 5, यानी एन बराबर अगर आपका 5 आ जाता है दोस्तों, तो हमें अभी भी मैंने आपको बताया था कल के टर्न पे यानी पिछले लेक्चर में कि हमने कहा था आपको स्मॉल एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की एक भुजा बटे छोटे घन की एक भुजा। अब हमें देखिए करना क्या है, बड़े घन की भुजा ज्ञात करना है। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है और हमने एन की वैल्यू ज्ञात कर ली, हम यहाँ मान रख देंगे। तो आप सबको पता है कि तिर्यक गुणा करके हम मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। और बड़े घन की भुजा हमें क्या करना है, बिग बी लिख देता हूँ मैं, ज्ञात करना है। और छोटे घन की भुजा देखिए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे अगर 1 मान ले तो इसका इसमें गुणा, इसमें इसमें गुणा, यानी बड़े घन की एक भुजा क्या हो जाएगी आपकी, इसको गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा 5 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट प्रश्न फिर से देखिए। अभी पिछले कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा केवल इसमें चेंजमेंट्स किया गया है और देखें प्रोसेस क्या है। कहा गया एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्त, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्मॉल एन की वैल्यू ज्ञात करना होगा। तब फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल एन से टोटल घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 18 सेंटीमीटर के एक ठोस घन यानी ये बड़े घन का परिमाप दिया है और यहाँ पे हमारे पास छोटे घन का भी दिया है। तो हम जानते हैं स्मॉल एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की एक भुजा बटे क्या होता है आपका, छोटे घन की एक भुजा। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18/3, तो आ जाएगा यहाँ पे 6। तो दोस्तों देखिए गलती मत करिएगा कि आप 6 लगा दीजिएगा, ये स्मॉल एन की वैल्यू 6 आई है, ना कि पूरे घनों की संख्या आई है। और हमें पता है क्या कि कैपिटल एन बराबर क्या होता है आपका, स्मॉल एन क्यूब होता है। तो हमें टोटल घन ज्ञात करना है, जिसका मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, यानी टोटल घनों की संख्या यहाँ पे 216 होगी और यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया। इस व्यवस्था में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगी। यानी हम सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें तो रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है। और आपको पता है कि अगर हमें घन का संपूर्ण परिमाप दिया है तो सबसे पहले हम स्मॉल एन निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 को स्मॉल एन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये किसका हो जाएगा, 4 निकल आएगा, यानी 4 का ये क्यूब होता है। तो हमें एन बराबर 4 आ गया।
तो हम या तो फॉर्मूला लगा दें या तो कॉन्सेप्ट सब दें। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको भी याद नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्मूले को नहीं समझते, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए टोटल घन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही केवल आकृति बना लीजिए इस तरीके से। अब इसके 4 पार्ट करने हैं, इसका मतलब एक कम में डिवाइड करेंगे हम, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें 3 लाइनें खींचते हैं। और तो यहाँ से 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और यहाँ पे भी 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। मैंने दोस्तों कहा था रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ के घनों को छोड़कर अंदर वाले घनों को गिनते हैं और ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितने घन हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, और ऊंचाई कितनी है, 2 है। तो यानी 4 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 8, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा मैंने सीरीज पे देखा है। अब देखिए यहाँ कहा गया 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया, कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम, दोस्तों याद दीजिएगा यहाँ कम से कम शब्द का प्रयोग किया गया है, कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कल मैंने हर तरीके से प्रश्न में बताया था कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा जाता तो मध्य घनों की संख्या ज्ञात करनी होती है, लेकिन यहाँ कम से कम कहा गया तो इसका मतलब 2 सतह के अलावा 3 सतह वाले घनों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। अक्सर ऐसा आप लोग गलती कर देते हैं कि इन प्रश्न में ध्यान हम नहीं देते हैं कम से कम। तो देखिएगा अभी कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर एक बताया गया और यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं स्मॉल एन बराबर 25 बट्टे क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 आपका डायरेक्ट आ जाता है। अब दोस्तों देखिए जब 5 हमारे पास यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य घनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए अगर 5 हमारे पास है तो हम इसको कितने में डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, तो ये अपने आप 5 हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। यही कंडीशन इस पे भी करेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इनके फॉर्मूले के प्रोसेस को कल समझा था। हम आज विदाउट फॉर्मूला समझते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय पे पता नहीं हमें फॉर्मूला तैयार रहता है कि नहीं रहता है। तो एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा था, अगर 2 भुजा वाले घन है तो कॉर्नर के घनों को छोड़ दीजिए, सेंटर वाले घनों को गिन लीजिए अप एंड डाउन। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6, यानी एक सतह पे हमें घन कितने दिखाई दे रहे हैं आपके, वो 6 दिखाई दे रहे हैं। कुल सतहें कितनी होती हैं, तो 6 सतहें होती हैं। तो इस तरीके 2 सतह वाले घनों की संख्या हमें पता चल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6 × 6 यानी 36। और अक्सर हम गलती कर देते हैं 36 आंसर लगा देते हैं, बट यहाँ 36 आंसर नहीं होगा। देखिए कैसे, इसने यहाँ कहा कम से कम, इसका मतलब 3 सतह वाले भी घन यहाँ पे क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो आपको पता है कि दोस्तों 3 सतह घन वाले हमेशा क्या होते हैं, कॉर्नर घन, यानी हम कह सकते हैं आपके शीर्ष वाले जो होते हैं वो घन भी आपके इंक्लूड होंगे, उनकी संख्या सदैव 8 होती है। इसका मतलब यहाँ पे 36 + 8 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 इधर और 44, यानी यहाँ पे आंसर आपका 44 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस गलती को ना दोहराएं। यहाँ 36 विकल्प भी दिया जाएगा और 44 भी, तो जल्दबाजी में हम 36 नहीं लगाएंगे, 44 ही लगाएंगे और यही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए कहा गया 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंगे हैं, इसे 1 इंच के घनों में काटा गया, कितने घनों के केवल 4 फलक रंगे हैं। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम प्रश्न को पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन क्या है। आपने यहाँ देखा तो आप घन बनाने लगते हैं कि भाई इस तरीके से हम घन बनाएं और उनकी फलकों को क्या करें, बनाएं और सब कुछ नोट करें। फिर लास्ट में आपको ध्यान आता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि हम पेपर में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर तो पेपर का रहता है। तो देखिए दोस्तों मैंने बार बार कहा आपको कि 4 सतह कहीं पे भी किसी भी घन को अगर काटा जाएगा तो नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। अधिकतम रंगे हुए घनों की संख्या अगर मिलेगी तो वो सतहें केवल 3 ही रंगी होगी, 4 नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। तो यहाँ आपको कुछ भी बनाने की या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आपको आंसर वहां पे दिया हुआ विकल्प 0 जिस ऑप्शन पे होगा
वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा सतर्की रखें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आकृति बेस्ड। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कोई घन की आकृति या घनाभ की आकृति बना देता है और प्रश्न आकृति में कहता है दिए गए फिगर को जब हम बंद करेंगे या फोल्ड करेंगे तो दिए गए उत्तरों में से कौन सी आकृति आपका सही चुनाव होगा। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने प्रश्न आकृति बनाया है और यहाँ पे कुछ कलर भाग हैं, कुछ आपके विदाउट कलर भाग हैं और यहाँ पे आपके उत्तर आकृति में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन करके आपके पास दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं प्रश्न आकृति को यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान दीजिए कि ये वाला पार्ट पीछे छिप जाएगा, ये वाला पार्ट इधर छिप जाएगा और ऊपर वाली चीज पहले आगे आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात हमारे पास है जब ऊपर वाली आकृति हमारे फ्रंट पे आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो हमारे पास किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा इसमें, इसमें और इसमें होगा। नहीं, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये भी भाग नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ए और सी में से होगा। अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको फोल्ड करते हैं इस साइड से तो ये वाला भाग कलर होता है और जब ये वाला भाग आपका व्हाइट ऊपर जाएगा तो ये इसके बराबर होगा और इधर वाला भाग जो होगा वो आगे की तरफ रंगा हुआ हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला भाग रंगा हुआ होगा आपका और ये वाला भाग और ये वाला भाग, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 भाग रंगे हुए होने चाहिए जिसमें हम उत्तर की आकृति को देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं इनमें से दिए गए विकल्पों में से अगर देखेंगे आप तो यहाँ देखिए ये वाला भाग बैक फुट पे चला जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये फ्रंट पे आ जाएगा और ये वाला साइड कॉर्नर पे दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सी ऑप्शन पे हमारे पास देखिए ये वाला भाग रंगा हुआ दिखेगा और ये वाला रंगा हुआ दिखेगा, इसके पीछे ये रंगा हुआ भाग छिप जाएगा। तो आंसर हमारा ए भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा सी आ जाएगा। तो जो इस तरीके से आकृतियों पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केवल उसको क्या करना, आपको एनिमेट करना है, यानी आपको क्या करना है, सोचना है कि हम किस तरीके से उसको फोल्ड करें तो कौन सी चीज हमारी बैक फुट पे होगी और कौन सी हमारी फ्रंट फुट पे होगी और ऐसे प्रश्नों को हम आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डायग्राम से भी रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। दोस्तों एक नए तरीके का प्रश्न देखिए, यहाँ पे 6 सतह दी गई है घन की और 6 सतहों को 6 रंगों से रंगा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो यहाँ देखिए एक बड़ी सी कंडीशन देख रहे होंगे आप नीले रंग से और इसके बाद आप काले रंग से कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना दिए गए तत्व के अनुसार। तो दिया गया है एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद, नीला रंग किया गया है। पहली कंडीशन कहा गया काले के सामने लाल बनाना होगा हमें, और फिर कह रहा लाल और काले के बीच में हरा बनाना होगा। फिर कहा गया है आपका सफेद के बगल में नीला बनाना होगा और नीले के बगल में भूरा बनाना होगा और लाल निचले तल पर होगा। अगर इस तरीके से कोई भी प्रश्न देता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और आप सभी को पता है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें 3 सतह तो ऐसे ही फ्रंट पे आ जाती है। तो जब हमारे पास 3 सतह के बारे में बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया आपका, काले के सामने लाल और लाल निचले सतह पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे काला बना लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काला बना लेते, इसके निचली सतह पे हमसे इसने क्या बोला है कि क्या होना चाहिए, लाल। तो हम स्लैश करके यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे क्या होना चाहिए, लाल। तो इसका मतलब ये 2 चीजें तो बिल्कुल फिक्स हो गई हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे कहा गया लाल और काले के बगल में हरा होना चाहिए, लाल और काले के बगल में हरा होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से अगर हम डायग्राम को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास ये 2 सतह रिजर्व हो गई तो हमारे पास ये 4 सतह बचेंगी केवल इस तरीके से। यानी एक रंग आपका इस सतह पे होगा, एक रंग आपके इस सतह पे होगा, एक रंग इस सतह पे और एक रंग इस सतह पे होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, लाल और काले के बीच में हरा। तो लाल और काले के बीच में हरा होना चाहिए, तो इसका मतलब हरा हम यहाँ पे रख सकते हैं या हरा पीछे भी हो सकता है। अभी तो हमने हरा यहाँ पे रख लिया। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए नीचे फिर क्या कहा गया, सफेद के बगल में नीला होना चाहिए। तो अभी हम इस पॉइंट को छोड़ते हैं, आगे देखते हैं फिर और क्या कंडीशन हमारे पास आ सकती है, सफेद के बगल में नीला।
तो हम यहाँ पे अगर बना लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम सफेद रख देते हैं और इसके बगल में क्या बना देते हैं, नीला बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास केवल एक रंग बचा होगा भूरा, तो यहाँ पे कहा गया नीले के बगल में भूरा चाहिए। तो अब दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पे नीला बना ले रहे हैं तो यहाँ पे भूरा इसके बगल में नहीं बन पाएगा, इसलिए अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बना दें सफेद और यहाँ पे बना दें हम नीला और यहाँ पे बना दें भूरा, तो हमारी सारी कंडीशन जो दी गई है प्रश्न में बन जाएगी। तो अगर आप सोचे एक बार हम इसको उठा के बना दें तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन आपके पास दी होती है और कंडीशन के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रश्नों को टेली करते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, काले के नीचे लाल बोला गया हो गया, अब इसके बाद बोला गया था आपका काले और लाल के बीच में हरा, हरा हो गया, फिर आगे कंडीशन में दिया गया था सफेद के बगल में नीला, तो सफेद के बगल में नीला हो गया, और फिर कहा गया था नीले के बगल में भूरा, तो नीले के बगल में भूरा हो गया। यानी दिए गई कंडीशन हमारी सारी क्या होगी, फॉलो कर रही है। अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए यहाँ दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है काला सबसे ऊपर है, तो देखिए काला सबसे ऊपर है, इसका मतलब हमारा आंसर यही सही होगा, और ऑप्शन देखिए मैच नहीं करेंगे, और अगर हमारा आंसर सही नहीं होता तो आंसर जरूर भागेंगे अगर डायग्राम अच्छे से नहीं बना तो। अब देखिए नीला सबसे ऊपर, जी नहीं, नीला बगल में होगा, देख पा रहे होंगे आप। और फिर इसके बाद कहा गया भूरा सबसे ऊपर, जी नहीं, भूरा देखिए साइड में है। फिर इसके बाद कहा गया काले के सामने भूरा, तो काले के सामने लाल है, भूरा नहीं होगा, बगल में होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का भी प्रश्न आप बना लेंगे पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस श्रृंखला में देखिए ज्यादातर प्रश्न हमारे एक प्रश्न देकर 3-4 प्रश्नों की एक बड़ी सी कड़ी होती है, जिसमें आपके प्रश्नों का तरीका कई तरीके से हो सकता है। केवल 2 घनों की संख्या, 3 घनों की संख्या, या कम से कम 2 घनों की संख्या, 3 घनों की संख्या। कोई भी घन होगा हमारा, काटने से पहले उसे किसी भी रंग से पेंट कर देते हैं या अलग अलग रंगों से पेंट कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है दोस्तों। हम क्या करते हैं, केवल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको केवल अगर एक रंग से पेंट किया गया तो उसमें बहुत लाभकारी होगा, बट अगर घनों के कलरों को अलग अलग रंगों से पेंट किया गया तब आप हमारे कॉन्सेप्ट का यूज करें, और हम कॉन्सेप्ट से ही आपको प्रश्न को बताते हैं। देखिए कहा गया किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा जाता है तथा उसे इस प्रकार काटा जाता है कि 216, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 216 छोटे छोटे एवं बराबर घन प्राप्त हो। तो प्रश्न आपके दिए गए हैं जिसमें 3 सतह, केवल 2 सतह, केवल 1 सतह, रंगहीन घन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्मॉल एन ज्ञात करना होगा। तो आप सभी को पता है कैपिटल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल एन क्यूब होता है। यहाँ पे 216 इसकी वैल्यू दी है, एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी आ जाती है 6। और हमें पूरा डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल क्या करते हैं, एक पार्ट केवल बना लीजिए, यानी एक लेयर सतह बना दीजिए। इसमें अगर हमें 6 दिया तो 5 भागों में विभाजित करते हैं। तो 1 2 3 4 5, और यही कंडीशन इसमें करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा घन हमारा बन जाता है, कोई जरूरत नहीं पूरा बनाने की। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, मैंने आपसे कहा था सदैव आंसर क्या होगा आपका 8, तो यानी इसको तो आंख बंद करके लगाना है। जितने कॉर्नर हमारे क्यूब होते हैं वही हमारा आंसर 3 सतह का होता है। अब देखिए केवल 2 सतह रंगीन यानी मध्य घनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। जब हमें मध्य घनों की संख्या ज्ञात करना है तो आप या तो फॉर्मूले का प्रयोग करिए जो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, या फिर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। हम क्या करेंगे, कॉर्नर घनों को छोड़ देंगे, सेंटर घनों को गिन लेते हैं, यानी मिडिल घन को। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक सतह पे 8 है तो टोटल सतह हमारे पास कितनी होती है, 6 होती है। गुणा कर दीजिए तो 8 5 40 48 हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 48 होगा। अब देखिए केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात अगर हमें करना है तो मैंने आपको बताया था सेंटर घनों की संख्या ज्ञात करना होगा, यानी केंद्रीय घनों की संख्या। चारों तरफ से घनों को छोड़ दीजिए और जो बीच में घन है इनको गिन लीजिए और उसमें 6 का मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि एक सतह पे आपको जितने घन मिलेंगे उतने ही क्या मिलेंगे, 6 सतह पर मिलेंगे। तो यहाँ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी एक सतह पे आपको कितने मिलना है, 16, और 16 में आप मल्टीपल करिए 6 का।
तो 16 25 80, 16 16 छक 96 यानी 96 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जनरली पहाड़ों का आपको थोड़ा सा ज्ञान रखिए, जल्दबाजी में कभी कभी गलत गिन देते हैं हम तो आंसर मिसमैच हो जाता है। अब देखिए रंगीन घनों की संख्या, तो मैंने इसलिए आपको बताया था भैया सेंटर घनों को गिनने के बाद जितनी भी आपकी ऊंचाई घन होंगे उसको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाता है। तो देखिए अभी आपने गिना अंदर कितने हैं 16 घन थे और ऊंचाई कितनी आपकी दी हुई 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो आप यहाँ से निकाल पा रहे होंगे रंगीन घनों की संख्या आ जाएगी 16 चौक 64 हो जाएगा यानी 64 घन हो जाएंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इन घनों को आप अगर ऐड करते हैं तो आपके घनों की पूरी संख्या ज्ञात हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा 3 सत्ता वाले और 2 सत्ता वाले, और आपने देखा होगा रंगहीन घनों की संख्या, यानी टोटल हमारे पास देख पा रहे होंगे 3 सत्ता वाले हो गए, ये 2 सत्ता वाले हो गए, और ये आपके पास हो गया 1 सत्ता और ये रंगीन। इनकी टोटल नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो ये 216 बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत परेशानी आती है तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से आप लगातार जुड़े रहें चैनल से।